औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, वो एक इंतहाई चालाक और शैतानी शख्स है। वो अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो कोई भी गहरा राज उगलवाने के लिए खुद को मौत के मुंह में भी डाल देता है। वो एक ऐसे पुरस्रार राज की तलाश में है जिसको हासिल करने के बाद वो दुनिया पर राज करना चाहता है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पेट्रो की। दोस्तों, हमने बारबरूस लार की एपिसोड 1 देखा कि पीट्रो कैलिमनॉस का हुक्मरान है जिसने उस वक्त रोड्स पर भी कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से रोड्स पर मौजूद सेंट जॉन्स के नाइट्स उससे नफरत करते हैं। वो खुद को पॉप अलेक्जेंडर 6, जिसका असल नाम रोड्रिगो बोर्जिया है, का जानशीन भी कहता है। वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है और अलेक्जेंड्रिया से इस्तांबुल तक और अल-कुद्स से रोम तक अपनी हुकूमत चाहता है। इसके सीने में कुछ राज दफन है। दोस्तों, बारबरूस लार की एपिसोड 1 में पेट्रो के माजी के कुछ सीन भी दिखाए गए हैं जिसमें वो एक बच्चा है और चर्च में मुलाजिम है। उससे पॉप पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम एल्बर्टो बताता है। पॉप उसका नाम तब्दील करके पेट्रो रख देते हैं और उसको अपने ख़ास कामों के लिए मुकर्रर कर देते हैं। बारबरूस लार में दिखाया गया है कि वो एक पुरस्कार किताब की तलाश में है जो एक मछेरा अयूब स्पेन से सकूत गरनाता के दौरान लेकर अरब के साहिलों पर आबाद हो गया था। एक राज जो सिर्फ उसका दोस्त डीगो जानता है, वो उसकी और रोड्रिगो बोर्जिया की बेटी लुक्रीजिया का सीक्रेट अफेयर है और शायद वो पॉप से कोई बदला लेना चाहता है। नाजरीन, क्या पेट्रो एक तारीखी किरदार है और क्या इसका और खैरुद्दीन बारबरूसा यानी खज़र रईस का कोई टकराव भी हुआ था या नहीं? इस हकीकत से पर्दा उठाने के लिए हमें पॉप अलेक्जेंडर 6 की ज़िंदगी से पर्दा उठाना होगा। दोस्तों, पॉप दुनिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा रूहानी पेशवा माना जाता है। बदकिस्मती से तारीख में इस मनसब पर कई ऐसे लोग भी फाइज रहे जो जुल्म जबर में अपनी मिसाल आप थे, मगर इन सब में बिलाशुबा पॉप अलेक्जेंडर शशम सबसे नुमाया है। वो 1431 ईस्वी में पैदा हुआ और इसकी पोपायत का ज़माना 1492 ता 1503 ईस्वी है। वो ईसाइयत के अदम तशद्दुद और रवादारी के असूलों पर किसी भी तरह से नहीं उतरता था, बल्कि वो अपने नज़रियात के एतबार से इंतहाई सेकुलर था। इसने अपने मर्तबे की ताकत को अपना लालच पूरा करने के लिए बेदर्दी से इस्तेमाल किया। इसका एक मखसूस तरीक़ा वारदात ये भी था कि वो अपनी खूबसूरत बेटी लुक्रेजिया की शादी किसी अमीर आदमी से कर देता और इसे खूब जहेज़ भी देता। बादअज़ां वो इस शादी को बहैसियत पॉप मनसूख कर देता। फिर कुछ अरसे के बाद वो अपनी बेटी को दोबारा किसी अमीर आदमी से ब्याह देता। वो तकरीबात मुनक्किद करने का भी शौकीन था। रक्स व सरूर और रंग रलियों से भरपूर तकरीबात आहिस्ता आहिस्ता कदीम यूनानी देवताओं की परस्तिश की रसूमात के लिए की जाने वाली तकरीबात का रंग इख्तियार करती गईं, जिनमें खूब मौज मस्ती की जाती। इन्हीं तकरीबात में शरीक होने वाले उम्रा की नाजायज़ दौलत को वो अपने इख्तियारात के तहत जब्त करके अपनी पुरतईश ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल में लाता। दोस्तों, पॉप अलेक्जेंडर शशम के 5 बच्चे थे, जिनमें से लुक्रेजिया उसकी चौथी बच्ची थी। जैसे कि नाज़रीन, हमने जिक्र किया कि वो अपने सियासी फ़ायदों की खातिर वो अपनी बेटी की शादी करवाता रहता था। जब लुक्रेजिया सिर्फ 13 साल की थी तो पॉप ने उसकी शादी अपना सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए जियोवानी सफरूजा से करवा दी। पॉप का फ़ायदा निकल गया तो उसने अपनी बेटी को तलाक लेने का बोला। ईसाई मज़हब के तहत वो अपने शौहर से तलाक नहीं ले सकती थी, जिसकी वजह से इसे शादी को एनल करवाना पड़ा। ये लंबा प्रोसेस था। इस बीच वो एक कॉन्वेंट हॉस्टल में रही जहाँ पॉप और उसका भाई कैसर का एक कासिद इसे पॉप या उसके भाई का पैगाम ला कर देता था। इसका नाम पेड्रो कैल्ड्रॉन प्रूटो था। वो एक हसीन शख्स था। लुक्रेजिया, जिसका किरदार ख़राब था और जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में जिना भी करती थी, पेड्रो को दिल दे बैठती है। लुक्रेजिया पेड्रो के साथ जिस्मानी रिश्ता कायम करती है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। चर्च में खबर फैल जाती है कि लुक्रेजिया ने अपने शौहर से एनलमेंट के दौरान कॉन्वेंट में एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन इसका पहला शौहर उस बच्चे को अपना मानने से इनकार कर देता है, जिसकी बदौलत ये खबर फैल जाती है कि लुक्रेजिया का बच्चा या तो पेड्रो का है या फिर उसके भाई सीजर का है, क्योंकि लुक्रेजिया के अपनी पहली शादी से कबल अपने दोनों भाइयों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे, जो बाद में भी कायम रहे। कहा जाता है जब सीजर को पेड्रो के बारे में इल्म हुआ तो उसने पेड्रो को कत्ल करवा दिया। ये कत्ल उसने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए नहीं मगर जलन में किया था, क्योंकि सीजर अपनी बहन को अपनी महबूबा के तौर पर देखता था।
ناظرین، پیڈرو کے قتل کے بعد الیگزینڈر سکس نے لوکریزیا کی اور شادیاں بھی کروائیں اور اپنے سیاسی فوائد حاصل کرنے کے بعد وہ اس کی شادیوں کو منسوخ بھی کروا دیتا تھا۔ دوستو، لوکریزیا کے پیٹرو بیمبو کے ساتھ بھی تعلقات تھے، جو کہ ایک اٹالین پوئٹ اور رائٹر اور نائٹ ہاسپٹلر تھا، جن کے لو لیٹرز پہ پوئٹ لارڈ بائرون نے ایک پوئم بھی لکھی ہے۔ پیٹرو کا لوکریزیا کے ساتھ افیئر فریرا میں شروع ہوا تھا۔ فریرا کو اس نے بلیک ڈیتھ وبا کی وجہ سے چھوڑا۔ لوکریزیا کے ساتھ اس کی محبت صرف جسمانی تھی، جس میں وہ دونوں بہت خوش تھے۔ لوکریزیا کی اس وقت تیسری شادی ہو چکی تھی، اس کے باوجود اس کا پیٹرو کے ساتھ ایک شاندار تعلق تھا۔ بہرحال پیٹرو کی موت کی کیا وجوہات تھی، اس کی کوئی خاص تفصیل نہیں ملتی تھی۔ اب باربروسا ڈرامے میں دکھایا جانے والا کردار پیڈرو کیڈلوران اور پیٹرو بیمبو کا ملا جلا کردار لگتا ہے، جس کا خیر الدین باربروسا کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ لیکن بہرحال ڈرامے میں آگے جانے کے ساتھ ساتھ ہم پر پیٹرو کا کردار کھل کر واضح ہوگا۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔